दोस्तों, खाने पीने के पसंदीदा लोग अपनी पसंद की चीज को देखते ही झट से उसे खाने के लिए लपक उठते हैं। इस दुनिया में हर इंसान खाने का शौकीन है। छोले भटूरे से लेकर तंदूर की रोटियां हर किसी को भाती हैं, पर ये पकवान तो वेज हैं, यानी कि शाकाहारी। लेकिन शाकाहारी के अलावा मांसाहारी नॉन वेज के भी खाने वाले दीवानों की कमी नहीं है। फिर चाहे वो बात हो रोस्टेड चिकन की या फिर दिल्ली के जामा मस्जिद के पास मिलने वाला चिकन कोरमा, जिसे सब बहुत इत्मीनान से और शौक से खाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बकरे का मीट, भैंस का मीट, सूअर और ऊंट का मांस आदि के मांस को भी लोग बड़े शौकीन और चाव से खाते हैं। पहले तो ये सभी स्वाद में इन सभी नॉनवेज डिशेस को शौक से बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन बाद में यही मजा इनके लिए सजा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। नॉनवेज खाने के बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आज हम एक एक करके ऐसे ही तमाम नुकसानों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए झट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर नॉनवेज को शौकीन लोग और जिम में कसरत करने वाले लोग खाते हैं, जिन्हें अच्छी डाइट की सलाह दी जाती है, क्योंकि चिकन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। या फिर इसे वो लोग खाते हैं जो चिकन के शौकीन होते हैं। दोस्तों, अगर बात सिर्फ प्रोटीन की है तो वो तो पनीर या अन्य स्रोतों से भी मिल सकता है, तो फिर सिर्फ चिकन से ही प्रोटीन लेने की बात क्यों? शायद चिकन से प्रोटीन लेने वाले लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि जिस चिकन को वो अपनी हेल्थी डाइट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में वो उनको भारी मुसीबत में डाल दे। अगर आपको नहीं पता तो चलिए आपको हम बता देते हैं। दोस्तों, अक्सर चिकन की दुकान में चिकन को काटने से पहले उसे ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसका मांस खाना आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसके इस्तेमाल से महिला हो या पुरुष, उनके प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा चिकन को काफी तरह से पकाया जाता है। कुछ लोग चिकन की सब्जी बनाते हैं तो कुछ उसे रोस्ट करके खाते हैं, तो कुछ लोग इसे ग्रिल करके भी खाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रिल चिकन में अमीनोनोथिन, फिनोलोबाइजो और पैराडीन होता है, जो स्तन और गले के कई तरह के कैंसर का कारण होता है। इससे जुड़ी हुई कई बीमारियां प्रतिदिन सामने आती हैं। ग्रिल चिकन खाने से महिलाओं में स्तन के कैंसर होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, नॉनवेज के खाने के प्रति भारत के लोगों का रुझान इतना बढ़ गया है कि जब पोल्ट्री फार्म में चिकन की कमी महसूस होती है तो कुछ लोग उस दौर में चिकन को जल्दी बड़ा करने के लिए शुरुआती टाइम में आर्सेनिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि आर्सेनिक का इंजेक्शन लगने के बाद वह एक हफ्ते के अंदर ही चिकन बड़ा दिखाई देने लगता है और कुछ ही दिनों में एक वयस्क मुर्गा या मुर्गी बन जाता है। फिर इसे आर्सेनिक इंजेक्शन लगे हुए चिकन को मार्केट में बेच दिया जाता है। दोस्तों, शायद आपको इस बात की खबर भी नहीं होगी कि चिकन को तेजी से बढ़ने के लिए दिए जाने वाला आर्सेनिक इंजेक्शन इंसान के लिए कितना घातक है, जिससे अनब्रांस तंत्रिका संबंधी तमाम बीमारियों का वो कारण बन सकता है। आर्सेनिक से सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डियों की समस्याएं और दिल का दौरा पड़ने के चांस होते हैं, और चिकन को ज्यादा मात्रा में खाने की वजह से दिमाग में अल्जाइमर नाम की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, ये तो हुई चिकन की बात, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रियता पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि नॉनवेज के खाने की श्रेणी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसकी लिस्ट लंबी हो चुकी है। नॉनवेज में कई तरह के फूड शामिल हो चुके हैं, जैसे बकरा, मछली, ऊंट, सूअर का मांस। पहले भारतीय लोग मीट कम खाया करते थे, विदेशी लोग मीट ज्यादा खाया करते थे, लेकिन अब भारत में भी इन जानवरों का मांस खूब खाया जाने लगा है। दोस्तों, भैंस या सूअर का मांस खाने से शरीर को जितना नुकसान होता है उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। उतना नुकसान शायद ही किसी अन्य जानवर का मांस खाने से होता हो। सूअर, भैंस, ऊंट जैसे बड़े जानवरों का मांस खाने से बवासीर जैसी बीमारियां होती हैं, क्योंकि इन जानवरों के मांस को कितना भी पका लिया जाए उस मांस से हार्डनेस नहीं जाती, और यही वजह है कि इनका मांस ठंडा होकर पहले की तरह हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसे पचाने में दिक्कत आती है। दोस्तों, भैंस और पोर्क के मीट को रेड मीट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये फ्रोजन सेक्शन के अंदर लाल मीट जरूर नजर आता है, लेकिन दोस्तों, जब हम इसे फ्रोजन के रूप में पकाकर खाते हैं तो मान लीजिए उस समय हम अपने शरीर में कई तरह की बीमारियों को न्योता देते हैं। अधिक मात्रा में रेड मीट यानी बीफ और पोर्क और बकरे का मीट खाना हार्ट से संबंधित बीमारियों को बढ़ावा देता है, क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को काफी तेजी से बढ़ा देता है। लेकिन हाल ही के रिसर्च में एक और बात सामने आ चुकी है कि चिकन
और व्हाइट मीट जैसा भी मीट भी दिल पर उतना ही प्रभाव डालता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को उतना ही प्रभावित करता है। इस बात को जब जनरल हार्ट फिजिशियन एसोसिएशन ने अपनी वेबसाइट पे बताया तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को नकार दिया। तब संस्था को एक प्रयोग करना पड़ा। तब एक प्रयोग किया गया और उस प्रयोग में 21 से 45 साल तक के सभी स्वस्थ 113 युवकों को शामिल किया गया, जिनको 3 तरह का डाइट चार्ट प्लान दिया गया और उसके मुताबिक ही 1 महीने तक उन्हें डाइट दी गई। इसमें पहली डाइट में रेड मीट, तो वहीं दूसरी डाइट में व्हाइट मीट, तो तीसरी डाइट में प्रोटीन के अन्य स्रोत यानी शाकाहारी तरीके से उन्हें प्रोटीन दिया गया। इस रिसर्च में खास बात का ख्याल रखा गया कि कोई भी प्रतियोगी किसी भी तरीके से अलग से सप्लीमेंट या अल्कोहल ना ले। और करीब 1 महीने बाद शोधकर्ताओं ने सभी प्रतियोगियों के LDL यानी रक्त में बैड कोलेस्ट्रॉल स्तर को मापा। तो इस प्रयोग में ये बात सामने आई कि व्हाइट या रेड मीट दोनों ही खाने वालों का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ था। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वाइस चांसलर रोजर ने कहा कि जब उन्होंने इस रिसर्च के बारे में सोचा था तो उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि रेड मीट की अपेक्षा व्हाइट मीट खाने वालों का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। लेकिन इस प्रयोग से एक बात साफ हो गई कि दोनों ही तरह का मीट खाने वाले लोगों में कोलेस्ट्रॉल स्तर का प्रभाव एक जैसा है। दोस्तों, जिम जाने वाले लोग या वर्कआउट करने वाले लोग अक्सर मीट खाने को तवज्जो देते हैं, क्योंकि इनका मानना होता है कि मीट में मसल्स को गेन करने की क्षमता ज्यादा होती है। और इस तरह के धार्मिक विचार से युवाओं का मीट खाने की ओर आकर्षण बढ़ रहा है। भारत में तो मीट जानवरों को काटकर तुरंत ताजा दे दिया जाता है, लेकिन विदेशों में ये फ्रोजन के रूप में मीट मिलता है। साधारण तरीके से किसी भी जानवर के मीट को 3 से 4 दिन तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन विदेशों में लोकप्रिय फ्रोजन तकनीक से करीब 6 से 12 महीने तक मीट को स्टोर किया जाता है, क्योंकि उस मीट को सड़ने से बचाने के लिए उसमें कई तरह के एंजाइम और केमिकल मिलाए जाते हैं, जिससे उस मीट को लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। क्योंकि फ्रोजन मीट खाने से पैनक्रियाटिक कैंसर होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनके सेवन से बढ़ने वाला फैट हमारी धमनियों तक जाता है, जो धमनियों में खून के संचालन को कम करता है। और लंबे समय तक फ्रोजन मीट का सेवन करने से आपकी धमनियां बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से रक्त हृदय तक नहीं पहुंच पाता और मनुष्य को दिल का दौरा पड़ जाता है। इसी वजह से फ्रोजन मीट का सेवन करना सेहत के लिए नुकसानदायक है। फ्रोजन मीट को पोषक से भरपूर बताकर इसका प्रचार किया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके मुकाबले बीमारियां ज्यादा लगती है और इससे होने वाली बीमारियों के अंदाजे आपको लगेंगे भी नहीं, क्योंकि इसका प्रचार और प्रसार खूब किया जाता है। दोस्तों, इस बदलते दौर में लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। मॉल से फ्रोजन मीट खाना अपनी शान समझते हैं, जबकि उसके मुकाबले शाकाहार खाकर लोग दीर्घायु रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और अच्छे हेल्थी रहकर लंबी आयु पा सकते हैं। लेकिन लोगों का रुझान शाकाहार की तरफ कम है, क्योंकि कोई भी NGO इस तरफ ईमानदारी से काम करती नजर नहीं आती और लोगों को धार्मिक विज्ञापन जैसे संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, और उसमें स्टार प्रचारकों की टीम टीवी पर आकर भारी भरकम ऐड करके लोगों को गुमराह करती है। जबकि वास्तविकता ये है कि मीट में प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं होता और प्रोटीन पाने के और भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, जिसमें मीट से भी ज्यादा तेजी से प्रोटीन शरीर को मिल सकता है। लेकिन उन चीजों को प्रचार करके सामने नहीं लाया जाता, क्योंकि वो शाकाहार है और शाकाहार से किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को फायदा नहीं पहुंचता। और आज मीट खाना लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है, भले ही वो कितनी ही बीमारियों को जन्म दे। आइए हम सच को जाने और सच को पहचाने, शाकाहार अपनाएं और बीमारियों से दूर रहें, क्योंकि बीमारियों में आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है और कई बार तो इनसे उपजी बीमारियां आपकी जान तक ले लेती है।